वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 26 अक्टूबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली's लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्चेस प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम समृद्धि 2022-23 नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड won by IIT Madras for the year 2021 and 22. Amal Sherawat became first Indian to win gold medal in Under-23 World Wrestling Championship. Virginia to host next edition of Interpol General Assembly in year 2023. Kerala government launches mobile app to prevent cyber crimes against children. WHO releases first ever list of fungal infection. Dr. Bimal Janan authored a book named From Dependence to Self-Reliance. स्टार्टिंग विद न्यूज, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना के बारे में, जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम है समृद्धि फॉर द ईयर 2022 एंड 23। ये एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है एज वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम के रूप में। प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर दिल्ली के जितने भी रेजिडेंस प्रॉपर्टी टैक्स पेयर हैं उन्हें पर्टिकुलर टाइम के लिए अलाउ किया जाएगा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है। इसका मतलब अगर वो एक गिवन टाइम लिमिट के अंदर अपने प्रॉपर्टी टैक्स को पे करते हैं तो उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी उनके ऊपर, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देनी है उनके टैक्स की। और कितने सालों का वो टैक्स पे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर? वो अभी जो चल रहा है करंट ईयर और पिछले गए हुए प्रीवियस 5 ईयर तक का टैक्स पे कर सकते हैं। ये जो नाम है आपका समृद्धि, इसकी फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समृद्धि की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग एंड आर्गुमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट की गई है ऑन 26 अक्टूबर और चलेगी टिल मार्च 31, 2023 तक। मतलब जो भी पर्सन्स इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंडर टैक्स पे करेंगे उन्हें कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। जितने रेजिडेंस प्रॉपर्टी होल्डर हैं इनके लिए जो प्रीवियस ईयर का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो है 5 इयर्स, लेकिन जितने भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स पेयर हैं उनको 6 साल तक की छूट दी गई है कि पिछले 6 सालों का टैक्स वो पे कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट की गई है इस मोटिव के साथ कि जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स इवेजन से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं उन सबको रिड्यूस किया जा सके और इससे दिल्ली की गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड के बारे में। ये पर्टिकुलर अवार्ड हर साल डिस्ट्रीब्यूट किए जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में, और इस बार 2021 और 22 के लिए कलेक्टिवली अवार्ड दिया गया है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को इस बार ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड दिया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये जो डिपार्टमेंट है इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो जो क्राइटेरिया है फॉर द इवैल्यूएशन वो क्राइटेरिया है इसका पेटेंट एप्लीकेशन, ग्रांट्स एंड कमर्शलाइजेशन। जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट्स सेल होंगे उतना ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फील्ड डेवलप करेगा। तो इसी मेन मोटिव के साथ इस अवार्ड को हर साल दिया जाता है और इस बार आईआईटी मद्रास को दिया गया है टू जनरेट एंड प्रोटेक्ट मोर एंड मोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। तो इस टाइम के हमारे प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनका नाम है पीयूष गोयल। ये सारे के सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल एंड इंस्टीट्यूट डायरेक्टर यानी आईआईटी मद्रास के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं इनका नाम है वी कामाकोटी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अमन श्रीवास्तव के बारे में, जो कि 16 साल की उम्र में बन गए हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज करवाई गई है 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर 2022 तक। इसका वेन्यू क्या रहा? इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप का वेन्यू रहा है पोंटेवेरा, स्पेन, और इंडिया ने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में 6 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसी पर्टिकुलर चैंपियनशिप में एक और रिकॉर्ड बनाया गया है बाय साजन भानवाला,
जो कि बन गए हैं फर्स्ट ग्रीको रोमन रेसलर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अगर स्टैटिक पॉइंट्स की बात करूं तो ये 5th एडिशन करवाया जा रहा है 2022 में, जो स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर से और खत्म हुआ है 23 अक्टूबर को। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में टॉप किया है कंट्री जापान ने विद टोटल 16 मेडल्स, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल्स थे और इंडिया का इस पूरे टूर्नामेंट में रैंक रहा है 9th पोजीशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंटरपोल जनरल असेंबली के बारे में, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करवाई जाती है और इस बार इसका 91st एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इन ईयर 2023, जिसके लिए वेन्यू डिसाइड किया गया है वीनिया। ऑस्ट्रिया की एक सिटी है वीनिया, वहां पर इसका 91st एडिशन होने वाला है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि 90th एडिशन कहाँ हुआ है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया में ही ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो 90th एडिशन जो है, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक, इंडिया में न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग रखी गई, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इंडिया में इस बार 2022 में ये असेंबली जो ऑर्गेनाइज करवाई गई है वो पूरे 25 साल के गैप के बाद करवाई गई है। इससे पहले 25 साल पहले ये असेंबली इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी। इंटरपोल के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंडर फंक्शन करती है, जो एस्टैब्लिश की गई थी इन ईयर 1923। 1923 में इसका एस्टैब्लिश हुआ इन सिटी वीनिया और इसका हेडक्वार्टर है लियोन ऑफ फ्रांस की एक सिटी लियोन में है इसका हेडक्वार्टर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है केरला स्टेट से। और केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंजक। ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो डिजाइन किया गया है चिल्ड्रन को हर एक तरीके के साइबर क्राइम एंड चाइल्ड अब्यूजिंग से बचाने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने इसे लॉन्च किया है, जिसे बनाया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इस पर्टिकुलर ऐप में जितनी भी रिपोर्ट्स दर्ज की जाएंगी उन सब के ऊपर अर्जेंट एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है केरला गवर्नमेंट ने। इसी के साथ साथ केरला गवर्नमेंट ने ऑल्सो अनाउंस किए हैं ट्रेनिंग फॉर न्यूली अपॉइंटेड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर्स एज वेल एज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर्स। जितने भी न्यू मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं इन्हें रैपिड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट भी की गई है बाय केरला गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसने अभी 2022 में रिलीज की है फंगल इन्फेक्शन की लिस्ट, जिसका नाम है फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, जिसमें टोटल 19 फंजाई को अलग अलग कैटेगरीज में बाइफिकेट किया गया है ऑन द बेसिस कि एक पर्टिकुलर फंजाई कितने रैपिडली एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, एज वेल एज उसका जो इफेक्ट है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा होता है। इस पर्टिकुलर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इन्हें टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उनमें से एक है क्रिटिकल, नेक्स्ट वन इज हाई एंड थर्ड वन इज ऑफ मीडियम प्रायोरिटी। ये प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की गई है एज पर द रिसर्च डन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले 2017 में WHO ऐसी ही एक और लिस्ट जारी कर चुका है जो कि थी बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, जिसमें बैक्टीरिया को अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था। WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो WHO क्या है, इट्स अ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, एज वेल एज ये एस्टैब्लिश की गई थी ऑन 7 अप्रैल 1948 और इसका हेडक्वार्टर्स है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अ बुक विच इज रिटन बाय डॉक्टर बिमल जलान। इन्होंने एक बुक रिलीज की है अभी जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। इस पर्टिकुलर बुक में डॉक्टर बिमल जलान ने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स को उस बुक में मेंशन किया है, जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा अनाउंस ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं उन सबको साइड में रखकर इंडिया की नेशनल ग्रोथ के लिए जिन चीजों की प्रायोरिटी है उस सबको मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर बुक में। हमें ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर बिमल जलान है कौन। ये रह चुके हैं 20th गवर्नर ऑफ RBI एज वेल एज 7th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी काम किया है। बिमल जलान की लिखी हुई और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से फर्स्ट है इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट वन इज इंडिया प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर। Next one is India after liberalization and next one is India then and now and insiders account। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिटन बाय डॉक्टर बिमल जलान। तो ये देखिए हमने करंट अफेयर्स ऑफ 26 अक्टूबर 2022। आई होप आपके लिए ये सारा इंफॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne। तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.